वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 आगे की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मकथ्य। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी जिस सुहाग मधुमाया में उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि जिसके अरुण कपोल यानी लाल गाल, और अनुरागनी प्रेम से भरी हुई, भोर उषा यानी भोर, स्मृति पाथ है यादों का आधार, पथिक यानी रास्ते पर चलने वाला, पंथा यानी रास्ता, और कंथा मीन्स कहानी। उधेड़ कर यानी वही है कि जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी उनको पूछना, उनके बारे में जानना। तो कवि कहता है कि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि उनके जीवन में जो भी खुशियों के पल आए उन्हीं के सहारे आज वो वर्तमान में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वे सपने मात्र सपने ही बनकर रह गए हैं। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया है। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि मानो भोर अपने जो लाली होती है यानी सूर्य निकलने वाला होता है तो आसमान बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो जाता है, रेडिश हल्का सा, और रेड और ऑरेंज मिला हुआ। तो वही कह रहा है कि गाल के बारे में बताया गया है कि भाई गाल तो रेड होते ही हैं, लाल होते ही हैं, और जब सूर्य निकलता है तो हल्का सा ऑरेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे कवि कह रहा है कि मानो जो भोर है, उषा है, अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त कर रही हो, परंतु अब ऐसी रूप की जो छवि है वो अब उनके साथ नहीं है, अर्थात उनकी प्रेयसी की यादें, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। और आज जब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ तो कवि कह रहा है कि मैं अपनी प्रेयसी की यादों के सहारे ही आगे बढ़ रहा हूँ। आज उसकी यादें ही हमारे साथ बनी हुई हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कहानी तुम जानकर क्या करोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन यानी शांत, और आत्मकथा के बारे में अपनी कवि आत्मकथा के बारे में कह रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं। कह रहा है कि मेरा तो जीवन बहुत साधारण सा है, बहुत छोटा सा है, तो इस छोटे जीवन के बारे में मैं आज इतनी बड़ी बड़ी कथाएं आप लोगों के सामने कैसे कह दूं। यानी कि मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आए हैं, वो मैं आज आपके सामने कैसे कह सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कह रहा है कि क्या ये सही नहीं रहेगा कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और मैं अपनी कथाएं किसी को ना सुनाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कह रहा है कि मेरी जो आत्मकथा है वो सुनकर तुम क्या ही करोगे। मेरी जो आत्मकथा है उसको तुम सुनोगे तो थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर तुम जब उसको अनुभव करोगे तो फिर तुम्हें दुख ही होगा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि आगे कह रहा है कि वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। कवि कह रहा है कि मेरे अतीत को मत कुरे दो, उन्हें
मौन रहने दो। और कवि एक तरफ ये भी कहता है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि दूसरे के दुखों को, कष्टों को सुनते हैं और उसमें वो अपना आनंद ढूंढते हैं, मजाक बनाते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन की कथाएं लोगों के सामने नहीं कह सकता हूँ। तो ये था आत्मकथा चैप्टर। इसकी सारी व्याख्याएं मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।